देखिए, बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन को तो आप जानते होंगे कि हम इनऑर्गेनिक बेंजीन को बोराजीन या बोराजोल के नाम से भी जानते हैं। अब बात ये आती है कि हम इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेंजीन के लाइक बेंजीन की तरह आइसो स्ट्रक्चरल और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और इसमें एरोमेटिक स्मेल भी आती है और ये भी साइक्लिक कंपाउंड ही है और ये भी बेंजीन के लाइक कलरलेस लिक्विड है। तो आज की इस वीडियो में हम बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन के बिटवीन डिफरेंस को सीखेंगे और लास्ट में इस वीडियो से रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, अब यह है बोराजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं हम इसको, और यह है आपके पास बेंजीन। देखिए, आप इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, बोराजीन इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग केमिकल फॉर्मूला B3N3H6 या लिख सकते हो आप B3H6N3। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बोराजीन जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है B3N3H6 या आप लिख सकते हो B3H6N3। अब देखिए, बेंजीन के बारे में पढ़ते हैं। बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द केमिकल फॉर्मूला C6H6। क्या पढ़ा हमने कि बेंजीन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है C6H6 होता है। अब देखिए, केमिकल नेचर की बात करें तो जो हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन है वो क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि बेंजीन जो होती है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है। देखिए, अब रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो इनऑर्गेनिक बेंजीन होती है उसमें बोरॉन और नाइट्रोजन एटम्स जो होते हैं वो ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होंगे, कार्बन होंगे। देखिए, स्ट्रक्चर भी आप देख रहे होंगे। देखिए, यहाँ बोरॉन आ गया, फिर यहाँ नाइट्रोजन है, फिर बोरॉन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर बोरॉन है, फिर नाइट्रोजन है। और बोरॉन और नाइट्रोजन जो हैं वो एक दूसरे से सिंगल और डबल बॉन्ड के द्वारा ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में अरेंज हैं, जबकि यहाँ पर देखो कार्बन, जो कार्बन एटम है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के द्वारा ही एक दूसरे से ऑल्टरनेटिव ऑर्डर में अरेंज हैं। बोरॉन के पास नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। सही है, बोरॉन और नाइट्रोजन दोनों हाइड्रोजन से क्या है, अटैच हैं। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर एक बात और सुनिए कि बोरॉन है या फिर नाइट्रोजन है, दोनों के चारों तरफ जो हैं वो 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जा रहे हैं, इसीलिए बोरॉन और नाइट्रोजन पर सेम हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा sp2 या sp2 जैसे आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर देखें तो कार्बन भी क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। कि सिग्मा और पाई बॉन्ड को भी यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। देखिए, जो सिंगल बॉन्ड है वो तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और जो डबल बॉन्ड है उसमें एक पाई बॉन्ड होगा और एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों में सिग्मा और पाई बॉन्ड जो हैं वो इक्वल हैं। 12 मतलब 12 सिग्मा है और 3 पाई बॉन्ड हैं। क्लियर? अगर दोनों की रिएक्टिविटी और देखी जाए तो देखो, बोरॉन और नाइट्रोजन के बिटवीन जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, जबकि कार्बन और कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड हैं वो नॉन पोलर बॉन्ड है। देखिए, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो हमारा इनऑर्गेनिक बेंजीन है वो क्या होगी, बेंजीन से ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर बोरॉन और नाइट्रोजन के बिटवीन क्या है, पोलर बॉन्ड थे, जबकि ये जो होगी वो इनऑर्गेनिक बेंजीन से लेस रिएक्टिव है। देखिए, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी इनऑर्गेनिक बेंजीन है वो परफेक्ट हेक्सागोन नहीं होती है, और जबकि अगर हम अपनी ऑर्गेनिक बेंजीन की बात करें तो वो जो होती है वो परफेक्ट हेक्सागोन होती है। देखिए, अकरेंस की अगर हम बात करते हैं तो जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है वो सिंथेटिक है, उसको बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है अभी हम आगे सीखेंगे। जबकि जो हमारी ऑर्गेनिक बेंजीन होती है वो नेचुरली अकर इन क्रूड ऑयल, उसको क्रूड ऑयल से प्राप्त किया जाता है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एजर्शन दे रखा है जिसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं और इसका रीज़न आर है जिसको हम आर से डिनोट कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझो। देखिए क्या लिखा है, लिखा है बोराजीन जो है वो एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है। रीज़न देखिए, रीज़न में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो इसको। इसमें लिखा है कि बेंजीन और बोराजोल जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी शो करते हैं। अब देखिए कौन सा सही ऑप्शन होगा इसमें।
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर, क्योंकि बोराजोल जो है वो एक इनऑर्गेनिक बेंजीन है। अब उसे इनऑर्गेनिक बेंजीन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बेंजीन के साथ सिमिलैरिटी रखता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है और स्ट्रक्चरल होता है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि इनऑर्गेनिक बेंजीन का क्या फॉर्मूला होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा सही होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप बहुत ध्यान से समझो, जिसमें आपको ये एक इनकम्प्लीट रिएक्शन दे रखी है और आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है एक्स और वाई को, कि एक्स क्या है और वाई क्या है। पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, ये सी नहीं है, ये आपका डी है। क्लियर, आइए आप समझते हैं इसका ऑप्शन डी ही क्यों सही है। देखिए अब आपको ये भी दे रखा था, ये भी दे रखा था, ये यहाँ पर टेम्परेचर इतना था, इसकी प्रेजेंस थी, तो यहाँ पर इनकी रिएक्शन से जो हमारा एक्स कंपाउंड होगा वो क्या ऑब्टेन होगा, B3, N3, H3 और Cl3। अब इसकी रिएक्शन जो हम करा रहे थे किससे करा रहे थे, NaBH4 से। तो जब हम इसकी रिएक्शन NaBH4 से कराएंगे तो हमारा वाई प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। साथ में आपको ये बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑब्टेन होंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं जिन्हें आपको करना है मैचिंग। चलिए पहले आप खुद से ट्राई करें। देखिए ए है आपका बोरैक्स बीड और इसे मिलाएंगे आप किससे, 3 से। क्लियर, और आपका बी है इनऑर्गेनिक बेंजीन, जिसे आप मिलाओ किससे, 4th से, बोले तो बोराजोल से। क्लियर, अब थर्ड है एंटीसेप्टिक, इसे मिलाइए आप एस फर्स्ट से, एलम से। और आपका ब्रिज हाइड्रोजन, सो सिंपल था सर ये आपका सेकंड होगा, डाइबोरेन। क्रियोलाइट मिलाइए आप किससे मिलाओगे, यह है आपका ऑप्शन 6। और बॉक्साइट जो कि है आपका 5th। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको कुछ इस तरह से दे रखा है। तो आपको बताना है इसमें कि एक्स और वाई कौन से कंपाउंड्स हैं। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि जो एक्स है वो अमोनिया है और वाई जो है वो इनऑर्गेनिक बेंजीन है। देखिए रिएक्शन आप कुछ इस तरह से देंगे, ये होता है B6H6 जिसे हम डाइबोरेन बोलते हैं, और यहाँ से इसकी अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। इसमें आप कर दोगे हीट, जब इसे आप हीट करोगे तो आपको आपका वाई प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये था आपका कौन, एक्स, और ये जो बनेगा वो वाई प्रोडक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एजर्शन दे रखा है, आप इसे ए से डिनोट कर रहे हैं और इसके रीज़न को आर से डिनोट कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। आपसे क्या क्या रखा है कि जब हम डाइबोरेन को गर्म करेंगे अमोनिया के साथ 200 डिग्री सी टेम्परेचर पर, तो हमें बोराजोल ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर, इसका रीज़न दे रखा है कि बोराजोल इज़ नॉन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। क्लियर, अब बताना है आपको कौन सा सही ऑप्शन है। देखिए खुद से ट्राई करो। देखिए ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए दोनों ही बातें करेक्ट हैं कि जब हम डाइबोरेन को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराएंगे और उसे 200 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तो हमें बोराजोल ऑब्टेन होगा, और हम बोराजोल को इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। मगर आर जो है इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको केवल मैंने ए और आर लिख के दिया है। A4 आप जानते हो एजर्शन है और आर जो है वो रीज़न है। क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि बोराजीन इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, कि बोराजीन जो होता है वो बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। आर कह रहे हैं कि बोराजीन इज़ आइसो स्ट्रक्चरल विथ बेंजीन। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, दोनों बातें ही सही हैं, मगर आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, बोले तो ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको कुछ इस तरह से दे रखा है, इसे आप बहुत ध्यान से समझिए, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। पहले आप खुद से ट्राई करें। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कंपाउंड एक्स है वो बोरोन का कंपाउंड है, मतलब बोरोन का कोई एक्स कंपाउंड है, अमोनिया से रिएक्ट करता है और ऑन हीटिंग गर्म करने पर हमें कोई वाई कंपाउंड देता है, और इस वाई कंपाउंड को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं।
साथ में आपको इस क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि आप एक्स कंपाउंड जो बोरोन का है उसको आप कैसे ऑब्टेन करोगे। आप लोगे BF3 और आप लोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे हम लिखते हैं LiAlH4। क्लियर, इस तरह से आपको एक्स भी ऑब्टेन हो जाएगा। तो आपको बताना है कि जो कंपाउंड आपका एक्स और वाई है उसका क्या फॉर्मूला होगा। देखिए जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है वो बिल्कुल सही है। आइए अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए आपको एक्स दे रखा था, उसकी रिएक्शन आपको अमोनिया से करानी थी और जिससे आपको वाई ऑब्टेन हो रहा था। क्लियर, ये था, और वाई को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कह रहे थे। ये क्वेश्चन से लिखी हुई बात है। अब देखिए रिएक्शन, तो जो आपका एक्स है वो क्या हमारा डाइबोरेन है, जिसको हम B2H6 लिखते हैं। नीचे रिएक्शन है, कैसे बनेगा समझ जाओगे आप। अमोनिया से आप रिएक्ट कराओगे, हीटिंग करोगे, गर्म करोगे और आपको वाई ऑब्टेन होगा B3N3H6, इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगी। आपको साथ में ये भी बताया था कि जो आपका एक्स कंपाउंड है आप उसको कैसे बनाओगे। आप BF3 लीजिए और LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा आप अपने एक्स को बना सकते हो। तो देखिए हमने किस तरह से बनाया है, तो देखिए हमने किस तरह से इसको ऑब्टेन किया है। क्लियर, तो बताइए रिएक्शन समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका कुछ इस तरह दे रखा है, आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि जो इनऑर्गेनिक बेंजीन है उसमें बोरोन है और नाइट्रोजन है, उस पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। सो सिंपल है सर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको इनऑर्गेनिक बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड को बताना है कि उनकी संख्या कितनी है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है कि बेंजीन के अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड कितने हैं भाई। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो आज की इस वीडियो में हमने बेंजीन और इनऑर्गेनिक बेंजीन के बिटवीन डिफरेंस को सीखा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आप खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए।